का ब्रेक के बाद अब बात करेंगे जनजातीय महोत्सव की। रांची की मोरहाबादी मैदान में 2 दिवसीय जनजातीय महोत्सव का शानदार आगाज हुआ। 2 दिनों तक महोत्सव में झारखंड की संस्कृति के साथ आधुनिकता का संगम देखने को मिलेगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जल्द ही गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत होगी। उन्होंने कहा कि आदिवासियों को शादी और मृत्यु भोज के लिए सरकार 100 किलो चावल और 10 किलो दाल देगी। दिवसीय जनजातीय महोत्सव का आगाज दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने किया उद्घाटन। मुख्य अतिथि महोदय माननीय अध्यक्ष राज्य समन्वय समिति सह सांसद राज्यसभा श्री शिबू सोरेन जी परम आदरणीय गुरु जी का हम मंच पर स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी। रांची के मोरहाबादी मैदान में 2 दिवसीय जनजातीय महोत्सव का शानदार आगाज हुआ है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में पहली बार जनजातीय महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन अब हर साल इसका आयोजन होगा। अब आने वाला हर साल जनजातीय महोत्सव झारखंड में मनाया जाएगा और हर दिन बढ़ चढ़ करके इसकी भव्यता को ऊंचा किया जाएगा। ये है अभिमान हमारा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी समाज के सामने पहचान का संकट आ गया है। आदिवासियों के लिए जल, जंगल, जमीन अहम है। ऐसे में आदिवासियों की पहचान बचाने के बारे में सोचना होगा। सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार से विश्व आदिवासी दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित की मांग भी की। मैं इस मंच से भारत सरकार से मांग करता हूं कि पूरे देश में इस दिन 9 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की जाए। गर्व से कहते हैं झारखंडी है हम, झारखंड जनजातीय महोत्सव हम सभी को जोहार हमारा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सबकी नजर हमारी जमीन और खनिज संपदा पर है। कुछ लोग आदिवासी को वनवासी बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि फिर से आदिवासियों को वन पट्टा दिया जाएगा। वन अधिकार के जो पट्टे खारिज किए गए हैं, हम फिर से इसको रिन्यू करके जो भी लंबित है उसे 3 महीने के अंदर पूरा करेंगे। सीएम की बड़ी घोषणा, जल्द शुरू होगी गुरुजी की क्रेडिट कार्ड योजना। महाजनी प्रथा पर रोक के लिए बनाया जा रहा कानून। महाजन का सूद वापस नहीं देना होगा, शिकायत पर होगी कार्रवाई। शादी और मृत्यु भोज के लिए 100 किलो चावल और 10 किलो दाल देगी सरकार। सामूहिक भोज के लिए कर्ज लेने से बचें। कर्ज लेना जरूरी हो तो बैंकों से लें। ट्राइबल यूनिवर्सिटी का निर्माण कार्य आगे बढ़ा। जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन ने जनजातीय महोत्सव के आयोजन पर खुशी जताई। साथ ही कहा कि अगली बार इससे और ज्यादा भव्य आयोजन होगा। कि आगे साल तैयार हो गए हैं। कुछ इन्हें वस्तुओं को, उन्हें बातों को आप कहें ताकि उसका बढ़ावा होता रहे और समाज में एक नया चीज का विकास हो सके। जनजातीय महोत्सव में 2 दिनों तक आदिवासी कला और संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। इस महोत्सव में आदिवासी संस्कृति और संगीत के साथ आधुनिकता का संगम भी देखने को मिलेगा। बुधवार को समापन समारोह में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल मुख्य अतिथि होंगे। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश और विपिन की रिपोर्ट। झारखंड सरकार 2 दिवसीय जनजातीय महोत्सव मना रही है। सभी इस महोत्सव का स्वागत कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि समाज को अधिक से अधिक लाभ मिले, सरकार को इसका ध्यान रखना चाहिए। आदिवासी दिवस पर झारखंड सरकार की ओर से जनजातीय महोत्सव का आयोजन किया गया। मोरहाबादी मैदान में इसका भव्य आयोजन हो रहा है, जिसमें जनजातीय समाज से जुड़े तमाम पहलुओं पर रोशनी डाली गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनजातीय समाज को इस मौके पर सरकार की प्राथमिकताएं बताई। बुद्धिजीवी वर्ग के लोग कहते हैं कि यह एक अच्छा प्रयास है। सरकार उसको और बड़े पैमाने पर करना चाहती है विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर, और इसके लिए सतत प्रयत्नशील है कि उन्हें बाकी समाज से जोड़ करके जो वह कमी है
मुख्य धारा से थोड़ा दूर रहने की, उसे दूर कर दिया। इस कार्यक्रम में देश भर से आदिवासी समाज के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। सामाजिक जीवन के विभिन्न विषयों पर परिचर्चा के अलावा प्रदर्शनी भी लगाई गई है। कलाकार, कारीगर और बुद्धिजीवी भी इस समागम में शामिल हो रहे हैं। के गौरव गाथा के प्रतीक धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में 15 नवंबर को पूरे भारत में स्थापित किया। मुझे लगता है कि राज्य सरकार को भी इस दिशा में इसी प्रकार का ईमानदार प्रयास जनजातीय समाज के विकास, उनके जीवन स्तर का विकास, उनके जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए सरकार को उस दिशा में प्रयास करना चाहिए। जनजातीय समाज के लिए यह महोत्सव काफी महत्वपूर्ण है। इससे सरकार को भी उनकी जरूरतों के विषय के बारे में जानकारी मिलेगी और आदिवासी समाज के लोगों को सरकार की ओर से किए जा रहे कार्यों की समझ होगी। इसलिए इस महोत्सव का खास महत्व है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन कौशल के साथ राजेश कुमार की रिपोर्ट। तो जनजातीय महोत्सव का आयोजन किया गया है और आदिवासी समाज की कला, संस्कृति, सभ्यता, खान पान, परिधान सब कुछ देखने को मिलेगा। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हर साल जनजातीय महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कैसे रहा आज का दिन और कल क्या कुछ है, इसकी जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे। शहनवाज हमारे सहयोगी मोराबादी से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहनवाज, महत्वपूर्ण दिन और महत्वपूर्ण कार्यक्रम, कल भी आदिवासियों से संबंधित तमाम चीजें, तमाम जानकारियां देखने को मिलेगी और खूबसूरत तस्वीरें आ रही हैं मोराबादी से। क्या कुछ आज दिन भर हलचल रही है और कल क्या कुछ होने वाला है? देखिए, आपका और आपके दर्शकों का, हमारे दर्शकों का स्वागत है बिरसा भगवान की धरती की हृदय स्थली मोराबादी मैदान में, जहां पर झारखंड जनजातीय महोत्सव का आयोजन किया गया है। आज 10-11 बजे के आसपास इसका उद्घाटन हुआ, जिसमें दिशोम गुरु शिबू सोरेन भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया और दिन भर यहाँ पर मेरे पीछे स्टेज पर आदिवासी खान पान, परिधान, कला, संस्कृति, नृत्य, वाद्य यंत्रों की सुरीली तान सुनाई देती रही है। कलाकार दिल खोल करके अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा ठीक मोराबादी मैदान में ही स्थित ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट में आदिवासी बौद्धिक मीमांसा पर सेमिनार का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। दर्जन भर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आदिवासी मामलों के विशेषज्ञों की अलग अलग रिसर्च पेपर प्रस्तुत किए जा रहे हैं। कार्यक्रम 2 दिनों का है और कल जब समापन समारोह होगा तो उसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर आएंगे और स्टेज पर मौजूद होंगे। जब उनकी मौजूदगी में भी बहुत सारे कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। इस कार्यक्रम के आयोजन का मकसद जनजातीय समाज के बीच जो कला है, संस्कृति है, खान पान के रिवाज है, नृत्य है, संगीत है, अलग अलग दर्जनों ऐसे वाद्य यंत्र हैं जिन पर बेहतरीन ढंग से लोगों की पकड़ है। मैं सीधे अपने कैमरामैन से आग्रह करूंगा कि स्टेज पर फोकस करें और मैं दिखाता हूं कि किस तरह से नंदलाल नायक जो है ये अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। इनकी प्रस्तुति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हो चुकी है। इनके पिता मुकुंद नायक को पद्मश्री का अवार्ड भी मिल चुका है और ये नंदलाल नायक है और उनका ग्रुप है जो देश विदेश में आदिवासी संस्कृति, कला, नृत्य, गायन शैली ये सब लेकर के झारखंड की अस्मिता का चिराग रोशन किए हुए हैं। खुद अपनी धरती पर आज मुकुंद नायक के पुत्र नंदलाल नायक परफॉर्म कर रहे हैं और उन्होंने कहा भी है कि इनका परफॉर्मेंस कल भी होगा और आज भी, क्योंकि उनके अपने हैं, उनकी धरती अपनी है, उनके दर्शक अपने हैं, तो उन्होंने कहा कि हम ज़्यादा हक रखते हैं। बहरहाल आदिवासी बौद्धिक मीमांसा पर, आदिवासी कल्चरल हिस्ट्री पर, आदिवासी फिलॉसफी पर, आदिवासियों की जो बोलचाल और आदिवासियों की रहन सहन, आदिवासियों के बारे में ये कहा जाता है और मुझे उससे इत्तेफाक बिल्कुल नहीं रखता कि आदिवासी कहीं से भी पिछड़े हुए हैं। आदिवासी समाज को देख लें, आदिवासी महिलाओं को देख लें,
आपको आम महिलाओं से ज़्यादा, आम भारतीय महिलाओं से ज़्यादा उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त है, उन्हें अधिकार प्राप्त है। बात नृत्य की कर लें तो डॉक्टर रामदयाल मुर्जा ने एक बार नहीं कई बार कहा था कि आदिवासियों का चलना ही नृत्य, आदिवासियों का बोलना संगीत है। तो ऐसा समाज जिसने संगीत को, नृत्य को, पुरानी परंपराओं को, स्वास्थ्य को और समाज को, अपने समाज को कुरीतियों से दूर रखा है। आदिवासियों में दहेज की परंपरा नहीं है, शादी ब्याह कोई समस्या नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो 2 दिवसीय झारखंड जनजातीय महोत्सव है, ये अपने अंदर आदिवासियों की कल्चर का एक समुद्र समेटे हुए है। और इस पूरे के पूरे कंसेप्ट को हेमंत सरकार ने जिस तरह से यहाँ पर प्रस्तुत किया है, यहाँ पर 2 दिनों का आयोजन किया है, तो मुझे लगता है कि एक नई शुरुआत है। जी, नई शुरुआत है और बहुत ही बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें आ रही हैं शहनवाज। हम चाहते हैं कि लगातार हम इन तस्वीरों को दर्शकों तक पहुंचाते रहे, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। हम जल्द हाजिर होते हैं शहनवाज, आप बने रहिए हमारे साथ। बात तो बुलेटिन में बात हो रही है जनजातीय महोत्सव की और बिना देर की हम सीधे रुक करेंगे मोरहाबादी का, जहां हमारे सहयोगी शहनवाज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और उनके पास बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें हैं। शहनवाज, ओवर टू यू। बहुत सौभाग्यशाली आज का दिन है जब आदिवासी कल्चर से हम लोगों का इस तरह से मुलाकात होना, आदिवासी कलाकारों का इस तरह स्वच्छंद रूप से स्टेज पर उन्मुक्त प्रदर्शन होना और बड़े बड़े कलाकारों को खास करके नॉर्थ ईस्ट से इतने अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस लेकर यहाँ से वहाँ के आदिवासी कलाकार यहाँ पर आए हैं और उनको जिस तरह से दिन भर दर्शकों ने सुना है, दिन भर आज का दिन कह सकते हैं सेकंड हाफ में बिहार की राजनीतिक गतिविधियों को लोगों ने देखा होगा, लेकिन झारखंड के जनजातीय महोत्सव ने लोगों को जिस तरह से दिल जीता है, ये अपने आप में अद्भुत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उसके लिए बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने अपनी कला, अपनी संस्कृति और अपने लोगों के लिए इतनी चिंता की। जब पिछले साल विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ गए थे, वहाँ की भव्यता उन्होंने देखी थी, तभी उनके मन में ये विचार आया होगा कि झारखंड तो आदिवासियों की धरा भूमि है, यहाँ तो उर्वरा भूमि है, यहाँ के कण कण में कला बसती है और यहाँ कलाकारों का प्रदर्शन नहीं हो तो अपने आप में बहुत अफसोस की बात है। देखिए, आदिवासी तो आदिवासी हैं, उनकी तो कला है, उनकी संस्कृति है, लेकिन बाकी जो नॉन आदिवासी जो हमारे यहाँ बसते हैं, उनको भी आदिवासी कला की इतनी परख है, इतनी खूबसूरत परफॉर्मेंस लोग देते हैं और जम करके दाद भी पाते हैं। मैं देख रहा था कि अभी नंदलाल नायक से पहले जितने भी परफॉर्मेंस हुए, तालियां बज उठी और अभी लगभग 8:30 बजे का समय हो गया, 8:45 होने चला होगा। ये पूरी दर्शक दीर्घा भरी हुई है और दिन भर यहाँ पर लोग आते जाते रहे हैं। ऐसा लगता है कि कोई त्यौहार हो, कोई ऐसा त्यौहार जिसका इंतजार बरसों से लोग कर रहे थे, लेकिन ये मौका आया है। मेरे ठीक पीछे अभी तैयारी चल रही है, एक और परफॉर्मेंस है रॉक बैंड का। इस रॉक बैंड को मैं चाहता हूं कि दर्शक देखें, लेकिन इसके लिए अभी समय है। देखिए, ये शारिफ साज सज्जा की बात करते हैं। कार्यक्रम को बधाई के पात्र हैं। ये टीम एफर्ट होता है। मैं देख रहा हूं कि जब से इस कार्यक्रम की हुई है, लगातार यहाँ के जो रांची के डीसी हैं, रांची के डीडीसी हैं, ये आदिवासी कल्याण आयुक्त है मुकेश कुमार, बराबर यहाँ पर आते जाते निरीक्षण करते रहे। ऐसा लग रहा था कि उन लोगों का मिशन है इस कार्यक्रम को सफल करना, और ये कार्यक्रम सफल रहा है, ये आज कहा जा सकता है। बड़ी तादाद में दर्शकों का प्यार भी इस कार्यक्रम को मिला है और
ये कार्यक्रम कल तक है और लोगों की जो कलाकार बाहर से आए उनको भी पूरा का पूरा समय और सम्मान मिला है। इसके अलावा मैं एक और जानकारी आपके माध्यम से उन दर्शकों को देना चाहता हूं जो आदिवासी कल्चर से प्यार करते हैं। ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो मोराबादी में स्थित है, वहां पर आदिवासी विषयों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी, जिनमें विदेश में ओस्लो से, ससेक्स यूनिवर्सिटी यूके से, माफ कीजिएगा यूएस से और अमेरिका के कई यूनिवर्सिटी चाहते हैं कि आपसे जुड़े रहे, लेकिन आपकी आवाज में भी और आपके ऑडियो में भी तकनीकी कुछ खामी आ रही है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया ये भव्य तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।